अस्सलाम वालेकुम और हेलो गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन, जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये उसका चैप्टर है। एंड हम पढ़ेंगे आज मेंडल ने कौन से कैरेक्टर्स लिए थे जिसकी वजह से उसने मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में रिसर्च की थी। सो मेंडल ने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया था फाइकम स्टेटम। ये पी प्लांट है, गार्डन पी जिसे हम कहते हैं। उसके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम के नंबर्स, राइट। वो 14 थे। आप यहाँ पे क्रोमोसोम लिखिए, आप ये भी ले सकते, क्रोमेटिन थ्रेड्स भी ले सकते हैं। ये क्रोमोसोम तब होता है जब उसमें उसके बाद मेटाफेज में जब कंडेंस हो जाता है क्रोमेटिन थ्रेड्स, वो ये बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इज 14 क्रोमोसोम या क्रोमेटिन थ्रेड्स है 14 टोटल। 7 मम्मी से आया, 7 पापा से आया, ठीक है। मेंडल स्टार्टेड विद 33 वैरायटी। उसने 33 वैरायटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक लिए थे। मतलब अगर हम लेंगे सीड कलर, सीड शेप, ये एक कैरेक्टर है। ऐसे ही पॉड शेप, पॉड कलर, ये दूसरा कैरेक्टर है, मतलब 1 2, ठीक है। अब इसने ये तो बहुत मुश्किल हो जाता, फिर इसने 24 लिए थे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद 14 लिए थे कैरेक्टर्स, ठीक है। मेंडल चूज 14 वेराइटीज ऑफ ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन वेराइटी। प्योर लाइन वेराइटीज के बाद दिखाते हैं, ठीक है। ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, उनके पास कंट्रास्ट टोटल, अगर ये नहीं है कि अगर किसी को वाइट हो उसके बाद थोड़ा सा मिल्किश कलर हो, सीधा वाइट ब्लैक सीधा जो दिखेगा, ठीक है। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स 14 लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। या 7 पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स, ठीक है। पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। जो कैरेक्टर था, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर शेप, फ्लावर कलर एंड स्टेम पोजीशन। हम इसको याद सकते हैं SSPPFFS, ठीक। सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो था डोमिनेंट, ग्रीन था रिसेसिव, ये याद रखना है क्योंकि ये भूल जाएगा। पॉड शेप इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्ट होता है वो ऐसे टाइप का जो कंस्ट्रक्ट होके होता है, ठीक है। पॉड कलर ग्रीन था, यहाँ पे उल्टा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे पॉड कलर है डोमिनेंट ग्रीन एंड रिसेसिव ट्रेट है येलो। ट्रेट मीन्स वेरिएशन इन कैरेक्टर, स्मॉल टाइप ऑफ वेरिएशन लाइक कलर, शेप कैसी हो, एक कैरेक्टर में कैरेक्टरिस्टिक होता है असल में। जैसे हमारे पास आँख है, ये कैरेक्टर है, आँख पे कलर है ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, रेड तो नहीं हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्लैकिश हो सकता है, ब्राउनिश हो सकता है, ठीक है। वो उसके ट्रेट्स है, वो एलील्स से आते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, वो एलील्स से आते हैं। एलील्स से आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, एलील्स से आते हैं डिफरेंट, एलील्स आर एक्चुअली डिफरेंट, ये मैं बताता हूँ एक सेकेंड। एलील्स आर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ different alleles are actually the same genes having same characteristic property but with some variation, little bit variation like color, ऐसे ही टाइप का, ठीक है। लाइक अगर हम राउंड को हम लिख सकते हैं, देखो अगर राउंड होगा टोटल राउंड, उसके जो ये होना जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स का क्या होगा, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसका जीन। मिसाल के तौर पर या राउंड है, मम्मी से भी राउंड कैरेक्टर आया, पापा से भी राउंड कैरेक्टर, हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिंकल्ड को स्मॉल आर से। ऐसे ये रिप्रेजेंटेशन आप बस याद रखो, ठीक है। येलो, कैपिटल येलो, ग्रीन स्मॉल येलो। पहले तो हमने येलो ही लिया इसलिए वाई लिखा, ग्रीन नहीं लिखा, ठीक है। ग्रीन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इन्फ्लेटेड, जो पहला लेटर है ना वही इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड FF, ठीक है। एंड ग्रीन येलो GG, वायलेट वाइट VV, एक्सियल टर्मिनल AA, टॉल डॉफ TT, ठीक है। टोटल जीन कंट्रोल 7 कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट। टोटल जीन जो 7 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं वो 7 क्रोमोसोम या क्रोमेटिन थ्रेड्स पे प्रेजेंट नहीं है, वो सिर्फ 4 पे है। 1 4 5 7, ये है 1 7 1 4 5 1 4 4, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आया जो उसने कैरेक्टर्स लिए, ये शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर उसने लिया था ना, वो एक ही जीन पे था, मोस्ट वो 4 है, 1 2 3 बार आया था, 4 मोर मेंडल कैरेक्टर्स पे आए थे, ठीक है। अब हम डोमिनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा? डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस जो हो सकता है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकता है। अब होमोजाइगस कंडीशन क्या है? होमोजाइगस कंडीशन एक्चुअली जो है जस्ट लाइक क्रोमेटिन थ्रेड्स, मैं क्रोमोसोम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे भी हाइट का कैरेक्टर का मिसाल के तौर पर मम्मी से आए पापा से आए, ठीक है। यहाँ पे हाइट का कैरेक्टर होगा डॉर्फ, मतलब बड़ा कैरेक्टर होगा, कैपिटल R जो हमने लिया था उसका जीन होगा
बड़ा आर, यहाँ पे भी आर होगा, वो होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ पे छोटा आर होगा जो यहाँ पे है, ठीक है, या और यहाँ पे भी छोटा आर होगा, मीन्स दोनों इसकी हाइट को कम कर देंगे, ठीक है, वो होगी होमोजाइगस कंडीशन सेम अगर जीन होगा। अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन, मम्मी से आया बड़ा जीन, पाप से आया छोटा जीन, वो वही होगा। यहाँ पे अगर बड़ा जीन होगा, यहाँ पे छोटा जीन होगा, कंट्रास्टिंग, ठीक है, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे रखिए रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। जो रिसेसिव ट्रेट है जो मैंने अभी बोला, ठीक है, जस्ट लाइक अगर हम लेंगे टीटी, ठीक, ये टोटल होमोजाइगस कंडीशन है क्योंकि सेम ट्रेट है, मतलब टॉल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, या लाइक क्रोमेटिन थ्रेड्स है, उसमें एक पार्ट है, जैसे क्रोमेटिन थ्रेड्स का एक पार्ट है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, एंड वहाँ पर जो थक गया, जो एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस था वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है, बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये प्लांट को या किसी भी इंसान को, मतलब लिविंग थिंग को बड़ा बनाएगा, ये भी बड़ा बनाएगा, तो टी आएगा। अगर ये छोटा बनाएगा, ये बनाएगा, बस सेम जगह पे होना चाहिए, बड़ा बनाएगा ये और छोटा बनाएगा ये, मतलब जीन की प्रॉपर्टी, ठीक। अगर ये बड़ा बनाएगा या छोटा बनाएगा, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई, ठीक। बट यहाँ पे अगर मैंने टी लिया, मतलब मम्मी से भी जो जीन आया वो बड़ा टॉल बनाएगा प्लांट को, और मम्मी पापा से आया जो वो भी टॉल बनाएगा, वो होमोजाइगस कंडीशन है। बट यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव ट्रेट जो छोटा कैरेक्टर वो ओनली एक्सप्रेस होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, मींस होमोजाइगस कंडीशन में। कि अगर ऐसा भी होगा ना, मिसाल के तौर पर इस प्लांट की हाइट 10 सेंटीमीटर होगी, अगर ऐसा भी होगा पापा से या मम्मी से बड़ा वाला कैरेक्टर आया और दूसरे के पेरेंट के साथ छोटा वाला कैरेक्टर, इसकी भी हाइट 10 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इसको बोलते हैं नॉन मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है वो होती है नॉन ब्लेंडिंग, मीन्स वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते, इसके पास भी कितना टी होगा, इसके पास भी कितना टी होगा, वो क्वालिटी पे करती है, दोनों में किसी के पास भी एक हो बराबर हाइट उतनी हो जाएगी, ठीक है। अगर अब ये होगा तब ये 5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन एग्जाम्पल है, इससे ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ये थोड़ा सा दिमाग में घुसाने के लिए, ठीक है। टी कंडीशन है ना, कंडीशन ये होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट यहीं पर बस एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे नहीं होगा, हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, बट अलबत्ता ये भी होमोजाइगस है क्योंकि सेम है, यहाँ पे बस होगा एक्सप्रेस, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ठीक है, ये बस इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। अभी क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ट्रेट कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा, ये टेबल हमारे दिमाग में होना चाहिए। जस्ट लाइक मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, मैं बस ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप भी देखेंगे तो देख लें, मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ एज अ शॉर्ट नोट जैसे होता है, इससे शॉर्ट वीडियो जैसे दिमाग में कुछ आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। असल में तो आपने यही है, चलो आप भी देखें, हर कोई देखेगा। विच आर द फॉलोइंग ट्रेट कैन एक्सप्रेस इन ओनली होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन में कौन ट्रेट होगा एक्सप्रेस, रिसेसिव ट्रेट, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट होगा एक्सप्रेस। एक्सियल फ्लावर जो है ना, वो कौन सा कैरेक्टर है, फ्लावर पोजिशन है ना, एक्सियल होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, डोमिनेंट, ठीक। एंड टर्मिनल फ्लावर रिसेसिव, ठीक, ये रिसेसिव है, रिसेसिव ट्रेट ही होगा होमोजाइगस कंडीशन में ओनली एक्सप्रेस, क्योंकि हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन में और हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होता है, बट होमोजाइगस कंडीशन में ओनली रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होता है, ठीक है। ये होमोजाइगस कंडीशन टर्मिनल। पर्पल वायलेट, ये पर्पल या वायलेट हम बोलते हैं, वायलेट फ्लावर डोमिनेंट होता है, ठीक है, वायलेट फ्लावर डोमिनेंट, ठीक। एंड ग्रीन पॉड होता है, ग्रीन पॉड याद रखना, ग्रीन पॉड डोमिनेंट है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अगर हम अब पढ़ेंगे मेंडेलियन जो क्रॉस किया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। स्टडीड इन वन जीन इनहेरिटेंस, उसने एक ही जीन के बारे में पढ़ा। इनहेरिटेंस मीन्स द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब ऐसे याद रखा है कि हमें पेपर सॉल्व करना है, लास्ट में इंग्लिश में देना होगा, ठीक है। Cross in which inheritance pattern of one gene is studied means cross in which inheritance जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होंगे पैटर्न ऑफ ओनली वन जीन इज स्टडीड, एक ही जीन के बारे में। जस्ट लाइक मम्मी से भी राउंड आया, पापा से भी राउंड आया, उसके साथ मैं जो ये 5 कैरेक्टर शॉर्ट में बोलूँगा, जो ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारे सेम होंगे। मैं इसके पापा से जो जीन आया वो मम्मी से भी आया, इतना। अलबत्ता एक ही में मतलब डिफरेंस आ गई टॉल डॉफ में, ठीक है। अगर हम लेंगे एग्जांपल के तौर पर, टॉल डॉफ में एक डिफरेंस आ गई कि पापा से जो जीन आया मतलब प्रोटीन जो सिंथेसिस करेगा, वो एक का टॉल आया दूसरे का डॉफ आया, ठीक है। अब उसकी कंडीशन हम पढ़ेंगे वो कैसे हो जाएगा, ठीक है।
जस्ट लाइक हम और मेंडेलियन करके ये याद रखना, पूरा तरीके से याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि मेंडेलियन जो जेनेटिक्स, सॉरी कैमरा उल्टा हो गया था, आई एम सॉरी, इसको ठीक करेंगे बाद में। ठीक है, जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है उसने पहले लिया था प्योर लाइन कैरेक्टर, इसके बाद हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स भी पढ़ेंगे, उसमें हम प्योर ब्रीडिंग नहीं लेंगे, मतलब यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन ही होगी टॉल और रिसेसिव की, वहाँ पे डिफरेंट भी हो सके, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये ना कि यही आप ये बेसिक्स मान के चलेंगे। ठीक है, टॉल टॉल डॉप डॉप, ठीक है, ट्रू लाइन ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, अगर हम पढ़ेंगे ये प्योर लाइन कैरेक्टरिस्टिक है, देखो ये प्योर लाइन इसको कहते हैं, बस लाइक जो पापा है या माँ है जो भी है उसके पास दोनों जीन्स सेम होंगे जो उसके पेरेंट्स से आए होंगे। अब वो तो हमें नहीं पड़ता है, ये इसने मेंडल ने कैसे लिया होगा, ये कैसे किया होगा, ये उसके बारे में नहीं पता। अगर थोड़ा इसके बाद मैं जब पढ़ाऊँगा, क्योंकि आगे थोड़ा वो मुझे बोलना नहीं आएगा, वो तुम लोगों को फील होगा जो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे उसने बैक क्रॉस जब किया ये चेक करने के लिए कौन कैसा होगा, अगर थोड़ा सा फील होगा उस वक्त, मुझे नहीं लगता बट यहाँ पे मैं बोल पाऊँगा, बट वहाँ पे ज़रूर फील होगा क्योंकि मुझे वहीं पे फील हो गया था कि ये कैसे उसने लिया था ये कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अगर हम गेमेट्स लेंगे पापा से या मम्मी से जो भी हो, यहाँ पे मतलब एक पेरेंट से क्या कैसा क्रोमोसोम कैसा ये आ सकता है हैप्लॉइड सेल, जस्ट लाइक जायगोट और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन जायगोट और स्पर्म। ठीक है, ये मैं जायगोट नहीं, ओवम और स्पर्म। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, टॉल वाला कैरेक्टर, ये हम बस टॉल एक के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉल वाला कैरेक्टर कौन सा, टी ही, दोनों सेम है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, सेम ही है, यहाँ पे भी कोई भी आ सकता है, सेम ही है। अब यहाँ पे दो आ सकते हैं, यहाँ पे दो आ सकते हैं, ये दिमाग में याद रखना, यहाँ पे दो आ सकते हैं, यहाँ पे दो आ सकते हैं, बट मैंने एक ही लिखा है। फिर ये मिक्स अप हो गया क्योंकि जब ये होती है मेटिंग होती है, मिक्स होते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक, फिर प्रोजेनी बनती है, उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। वहाँ पे बनेंगे बराबर 4 प्लांट्स, हमने बोले ऑल टॉल क्योंकि ये हेटेरोजाइगस कंडीशन बने, एक टॉल आया, एक बड़ा टी आया, दूसरा छोटा टी आया। ठीक है, बनने हेटेरोजाइगस कंडीशन, बड़ा टी छोटा टी हेटेरोजाइगस कंडीशन, ऑल टॉल बन गए क्योंकि एक भी टॉल होगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, आई होप आपने समझा होगा, पता नहीं। ठीक है, यहाँ पे बड़ा टी है, यहाँ पे छोटा हो, मैं थक गया यहाँ पे बड़ा टी है, यहाँ पे छोटा टी है। ठीक है, अगर ये ऑल टॉल है मीन्स सेल, यहाँ पे ऑल टॉल बन गए क्योंकि यहाँ पे एक जीन आया वो इसके साथ भी मेट कर सकता है, यहाँ पे दूसरा जीन आया इस पे साथ मेट, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ पे दो ही बनेंगे, दो मतलब बच्चे बनेंगे क्योंकि इसका एक जायगोट, अगर हम एक लेंगे, एक सेल पापा की एक सेल मामा की, उसको हम डिवाइड किया, मम्मी पापा की भी सेल को डिवाइड किया, मामा की भी सेल को डिवाइड किया, उसमें एक मतलब सेक्स सेल बन गई। ठीक है, दो पापा की भी दो सेक्स सेल बन गए, एक डिप्लॉयड सेल से, और मामा की भी दो सेल बन गई डिप्लॉयड सेल से, फिर उनको मेटिंग किए, अब उससे प्रोजेनी कितने बनेंगे, 2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफस्प्रिंग बनेंगे। ठीक है, और हम इसकी सेल्फिंग करेंगे, 2 ऑफस्प्रिंग बनेंगे ना, अब इनकी सेल्फिंग करेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, इनके अगर ये एक सेल, अब ये बनेगी ना सेल अपने बच्चे की सेल बनेगी, उसे हमने तोड़ा, उसके क्रोमेटिन ये हैप्लॉइड सेल क्या बनी, एक बड़ा टी दूसरा छोटा टी, एक क्या कैरेक्टरिस्टिक आए जो बड़ा बनाएगा अपने ऑफस्प्रिंग को, F2 जनरेशन को, जो बच्चे के बच्चे होंगे उसे बड़ा बनाएगा, या दूसरा क्रोमोसोम है वो छोटा बनाएगा, इसके भी एक बड़ा एक छोटा। अब इनमें हम क्रॉस करने हैं, ये इसके साथ भी मिल सकता है, इसके साथ भी मिल सकता है। अब हम देखेंगे पॉसिबिलिटी, ना कि देखेंगे बच्चे कितने बन सकते हैं और जब बच्चे कितने होंगे, हम देखेंगे पॉसिबिलिटी, बच्चे के कैरेक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, ये दिमाग में याद रखना, बच्चे के कैरेक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, बच्चे को क्या होगा, ना कि यहाँ पे अगर हम एक ही सेल लेते होंगे, यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी हुआ था, वो भी पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ गया, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे बस 2 ही बच्चे बन सकते हैं, बट हमने जो इसको बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर, ये भी याद रखना, ये प्यूनेट स्क्वायर है ना, अगर ये प्यूनेट स्क्वायर है, इसमें हम देखिए पॉसिबिलिटी, अगर जीन की मेटिंग हो, यहाँ पे 4 बच्चे नहीं बनते, 4 पॉसिबिलिटी बनती है, और वहाँ पे बोलते हैं नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, वो पॉसिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग है, जो आगे पढ़ेंगे वो दिमाग में याद रखना। ठीक है, मुझे लगता है आप यहीं तक पढ़ेंगे, मैं थक गया पूरे तरीके से क्योंकि मेरे पास मैंने अपने हाथ में ही रखा था गाइस अपना फ़ोन, इसलिए। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो सपोर्ट कीजिएगा, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।